हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे बिग चैनल में। आज हम 10th क्लास की हिंदी के महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिससे कि पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए देखिए। लिखित गद्यांशों पर आधारित प्रश्न को हल कीजिए। हमें पेपर में एक गद्यांश दिया होगा जो कि 6 नंबर का होगा। उसमें 2-2 नंबर के हमें 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। गद्यांश आप शुरू के भारतीय संस्कृति और मित्रता 2-3 चैप्टर आप तैयार कर लिए, यहाँ से आपके पद्यांश फंस जाते हैं। अथवा में दिया होता है एक और। सही है। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित पद्यांशों पर आधारित प्रश्न को हल कीजिए। ये भी पेपर में 6 नंबर का पूछा जाता है, जो में 2-2 नंबर के 3 प्रश्न होते हैं। 2 नंबर की आपकी रेखांक की व्याख्या होती है और 2 नंबर का संदर्भ, और 2 नंबर का आपका एक प्रश्न पूछा जाता है। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। आपको एक संदर्भ दिया होगा संस्कृत में 5 नंबर में, आपको उसकी व्याख्या करनी है। 2 नंबर की आपको संदर्भ लिखनी है, 3 नंबर की व्याख्या। ये 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्लोक का हिंदी में अनुवाद कीजिए। आपको श्लोक दिया होगा एक, निम्नलिखित श्लोक का हिंदी में अनुवाद कीजिए। आपको श्लोक दिया होगा, आपको उसमें हिंदी में अनुवाद करना। उसको भी 2 नंबर में संदर्भ और 3 नंबर में उसकी व्याख्या पूछी जाती है। ये भी 5 नंबर में पूछा जाता है। 5वां क्वेश्चन है, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न हो। यानी कि आपको ये लिखा हुआ है क्वेश्चन ऊपर वाला, निम्नलिखित श्लोक का हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये 2 श्लोक दिए होंगे पेपर में, जो को आपको उनका अनुवाद भी करना है, चाहे पहला वाला कर दो या दूसरा वाला कर दो। फिर एक क्वेश्चन वो होगा, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कोई एक श्लोक लिखिए। यानी कि जो प्रश्न पत्र में आया था, जो श्लोक दिए होंगे वो 2 श्लोक वो नहीं लिखने, उन 2 से एक अलग लिखना है। यानी कि 2 नंबर का हमारे एक श्लोक पूछा जाता है। और छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक पर विषय पर प्रार्थना पत्र लिखिए। हमें किसी मान लो बैंक के ऊपर लिखने के लिए आ गया और शादी के लिए लिखने के लिए आ गया, प्रार्थना पत्र हमसे 4 नंबर में पूछा जाता है। ये भी आपको तैयार करना है। अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्न में से किसी एक का उत्तर दीजिए। नंबर 7 जो प्रश्न लिखा हुआ है, इसमें आपको खंड काव्य के आधार पर कुछ प्रश्न दिए होंगे जो आपके जिले में लगता है। मुक्ति का खंड काव्य है, हमारे जिले में चंद्रशेखर आजाद का लगता है, शायद वो ही आता है हमारे। जो आपके जिले में लगता हो वो आप कर लेना। 8वां क्वेश्चन है, किसी एक लेखक का जीवन परिचय और उसकी रचनाएं। लेखक परिचय, लेखक परिचय जीवन परिचय याद रख लो आप। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। शुरू के आप 3 श्लोक, वो 3 जीवन परिचय याद कर लो, इनमें से कोई एक फंस जाएगा। सही है। 9 क्वेश्चन है, हाँ, लेखक का जीवन परिचय और रचनाएं। जीवन परिचय लिखना है और हमें इसकी रचना रखना है। ये भी 5 नंबर में पूछा जाता है। 3 नंबर का हमारा जीवन परिचय होगा, जैसा लिखा, और 2 नंबर में हमसे रचना पूछा जाती है। सही है। 9वां प्रश्न है, किसी एक कवि का जीवन परिचय और रचना लिखिए। अब कवि में मान लो आप तुलसीदास का जीवन परिचय याद कर लेना। एक तुलसीदास, सूरदास, और सुमित्रा नंदन पंत। ये 3 जीवन परिचय याद कर लेना, इनमें से कोई नहीं एक फंस जाएगा। सही है। और आएगा निम्नलिखित प्रश्न में से किन्हीं 2 प्रश्न के उत्तर संस्कृत में दीजिए। आपको पेपर में संस्कृत के 4 प्रश्न दिए जाएंगे, उनमें से आपको 2 प्रश्न करने हैं, वो 2 नंबर के होंगे। ग्यारहवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए।
आपको 7 नंबर में निबंध लिखने का है। निबंध आप कर सकते हैं जैसे कि जनसंख्या वृद्धि पर, बेरोजगारी की समस्या, भ्रष्टाचार कारण और निवारण, विज्ञान वरदान है अभिशाप। मैं इन्हें लिख देता हूँ। नंबर 1 याद कर लेना आप, विज्ञान वरदान है या अभिशाप। सेकंड कर लेना जनसंख्या वृद्धि। थर्ड भ्रष्टाचार के कारण और निवारण। कुछ ये है महत्वपूर्ण और अपने पास से कर लेना जो कि पेपर में फंस जाए। सही। और 220 नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं जो कि 5 नंबर के तो गद्य में से होते हैं, 5 नंबर के पद में से होते हैं। बाकी के पर्यायवाची हुए, तत्सम शब्द हुए और उपसर्ग हुए, यहाँ से कुछ विकल्प पूछे जाते हैं। टोटल आपके 20 ऑब्जेक्टिव होते हैं। आप इन्हें भी तैयार कर लेना। सो दोस्तों, अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें जो हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच जाएं और आपकी तैयारी बेहतर हो सके।